सर आजकल तो आपकी बड़ी फोटोज चल रही है लश्कर तोयबा वालों के साथ, मैंने देखा वो लोगों ने मुझे इस कदर टैग कर रखा है, मैंने कहा आपका सुबह से वीडियो नहीं आया था, मैंने कहा पता नहीं चीमा साहब कहाँ पे एटम बम लगाने गए या वो पता नहीं कौन सा बम फिट करने के लिए गए हुए, कहा किसी को फाट फूटने के लिए तो नहीं छोड़ने गए। तो सर हमारे यहाँ भी तो बार बार हमारे भी तो फील्ड मार्शल जो आता है उसको यही बताने लग जाते हैं कि अगर कि जी हमने बड़ी जंग लड़ी है भारत के साथ और अगर हमें दोबारा लड़नी पड़ी तो हम और भी लड़ेंगे, पहले पता नहीं कितने जहाज गिराए थे, अगली बार उससे ज्यादा जहाज गिराएंगे। तो सर ये कह लीजिए इस तरह की स्टेटमेंट तो दोनों तरफ से ही चल रही है और मेरे ख्याल है दोनों तरफ से ही नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक एक को आप ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आप अगर बार बार यही बात करते जाएंगे कि जी हमने तो इतने जहाज गिरा दिए अभी हम और करेंगे, उसके बाद ये हमारी तो जी खुदाई फौज है, तो सर वो जो 54 के 56 इस्लामिक कंट्रीज है उनकी फौज क्या है? अगर पाकिस्तान की फौज बड़ी कोई खुदाई फौज है और पाकिस्तान की फौज जो है वो बड़ा जज्बा लेके इस्लाम का और लड़ रही है, जैसे इस्लाम ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि जाके लड़ना शुरू कर दो, लेकिन फिर भी हम हर चीज में जो रिलीजन का चूरन बेच रहे हैं सर हम वो बेचना बंद कर दें। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि हम पहले अपने आप को तो सही कर लें, दूसरे को हम इल्जाम देंगे, आपका क्या है बार बार कहेंगे कि हाँ जी हमने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, हम ऐसा ये लड़ सकते हैं वो लड़ सकते हैं, तो आपका ख्याल है दूसरा क्या चुपचाप बैठा रहेगा? फिर जाहिर है फिर वो भी यही कहते हैं कि जी अभी हमने ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, वो शाहरुख वाला डायलॉग, तो सर वो भी फिर वही बात करते हैं, तो सर फिर आप लोगों को बुरा क्यों लग जाता है? बस आप अपनी तैयारी कीजिए ना, आप लोगों ने तो पहले इतनी जबरदस्त जंगें लड़ी हैं, तो सर अब क्या किस बात की घबराहट है? आप भी यहाँ पे सही अपने शुरू हो जाए काम करना। मैडम, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल ने जो कल जिसका आप रेफरेंस दे रही हैं, उन्होंने रेफरेंस दिया था अगर जंग इम्पोज की गई, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करता है, जंग इम्पोज करता है, तो उसका रिस्पॉन्ड करेंगे ना। पाकिस्तान जाके कोई भारत की शहरों में मिसाइल तो नहीं फेंकता, वो पाकिस्तान ने कभी ऐसे तो नहीं कहा कि ओहो ये एक मिसाइल था वो हमसे गलती से छूट गया और वो चीचा वतनी के गांव में, कभी पाकिस्तान ने ऐसे कहा है? और अगर हम नहीं भी नहीं ऐसे सर, हमारे मिसाइल जो गलती से चलते हैं ना सर वो हमारे सर पे फटते हैं। ओजड़ी कैंप का वाकया आपको याद है सर? ओजड़ी कैंप में जो मिसाइल चले थे सर वो हमारे अपने ही सर पे फट गए थे। हम सर अल्हम्दुलिल्लाह किसी दूसरे का नहीं फेंकते, जो मिसाइल गलती से भी चलता है वो भी हमारे सर पे ही फट जाता है। ओजड़ी कैंप मैडम गूगल किएगा, ओजड़ी कैंप आपको पता और लगेगा क्या हुआ था। आप एक और रेफरेंस को, एक रेफरेंस और है, एक रेफरेंस और है, दोनों अलहदा इंसिडेंट है। सो अलहदा हाँ मैं देखिए, कब जैसे कह रही हूँ फॉर कि एग्जाम्पल दोनों कोई ट्विंस हैं, मैं भी ये कह रही हूँ अलग 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 हैं, लेकिन हुए मैडम तो आप, थे ना, हुए तो थे। मैं ये बता रही हूँ उनका जो था वो चल के यहाँ आ गया, हमारा जो था वो सारे का सारा वहीं फट गया पिंडी में। तो अच्छा बात तो दो सारी चीजें ये है हैं। ना सर, ऐसा हो जाता है बड़े बड़े देशों में। बात यह है कि आप, मुझे अच्छा लगता है कि आप दो डिफरेंट चीजों को एक जगह मिक्स कर देती हैं, तो फिर मुझे व्हाट्सएप याद आ जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि एक इंसिडेंट इंडिया में हुआ जहां पे उन्होंने अपने साइंसदानों को या इंजीनियर्स को फारग कर दिया इस बेस पे, वो कहते हैं जी एक हमने मिसाइल चल के पाकिस्तान गिर गया, जो कि जानबूझ के नहीं चला, उन्होंने चलाया हाँ था वॉट एवर रीजन। एक बात हाँ जो आप ओजरी कैंप का कह रही हैं वो कोई इंटरनल फॉल्ट की वजह से, या वो टेक केयर नहीं कर सके वेपन्स को, या जो भी साजिश थी, बट दैट वाज ए इंटरनल थिंग ना। एक होता है कि आप फॉर एग्जांपल आपके मिसाइल यहाँ से उड़े 100 मिसाइल 200 मिसाइल उड़े और अफगानिस्तान गिर जाए, कोई चाइना गिर जाए, कोई इधर गिर जाए, मैं सर उसकी खाली थे, जहां तक मुझे याद पड़ता है मेरे ख्याल है कर्नल शैलेंद्र बता रहे थे कि सर उस मिसाइल के अंदर कुछ था नहीं, जो इधर आया था ना वो उड़कर गलती से, वो ऐसा नहीं था कि जिससे आपको कोई डैमेजेस होते, तो इसलिए सर उसको भूल जाइए सर, इतना क्या आप लोगों की हालत खराब हो जाती है, मतलब कुछ हौसला कीजिए। आप तो वो लोग हैं जिनके ओजड़ी कैंप हुआ था और सारे मिसाइल भरे हुए मिसाइल चल गए थे सर, तो उसमें आप लोगों को कुछ नहीं हुआ, तो सर अब ये छोटे मोटे मिसाइल जब ऐसे ही उड़कर आ जाते हैं वो क्या बिगाड़ेंगे? लेकिन नहीं सर बात फिर वही आ जाती है कि आप अगर नेगेटिव कमेंट्स करेंगे तो दूसरी तरफ से भी वही आएगा। मेरा ख्याल है दोनों को, दोनों कंट्रीज जो हैं उनको इस वक्त इस चीज पे रुक जाना चाहिए। ठीक है, एक हो गया आप लोगों के बीच में क्लैशेस हो गए, अब उस चीज को हमें रोकने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए कि हमारा भी नुकसान है और दूसरे का भी नुकसान ही है। मतलब अगर भारत भी करता है तो वो हमारा नुकसान तो होगा ही, लेकिन उनकी भी ज़ाहिर इकोनॉमी वगैरह कई चीजें जो है उसके ऊपर नुकसान आ सकता है। तो मेरा ख्याल है कोई, जैसे आप कहते हैं ना हमें बैठ के बात करनी चाहिए, तो वो बैठ के तो बात करें, लेकिन अगर हम अपने यहाँ से टेररिज्म को रोकने की बात करेंगे तभी तो वो बात करेंगे ना सर,
सर आजकल तो आपकी बड़ी फोटोज चल रही है लश्कर तोयबा वालों के साथ। मैंने देखा वो लोगों ने मुझे इस कदर टैग कर रखा है, मैंने कहा आपका सुबह से वीडियो नहीं आया था, मैंने कहा पता नहीं चीमा साहब कहाँ पे एटम बम लगाने गए या पता नहीं कौन सा बम फिट करने के लिए गए हुए, कहा किसी को फाट फूटने के लिए तो नहीं छोड़ने के। तो आप सुबह तो थे नहीं ना सर, तो प्लीज एक जो है ना ट्विटर पे एक हेलो जरूर लिख दिया करें ताकि हम लोगों को पता लगे। तो सर ये लश्कर तोयबा वालों के साथ आप कर क्या रहे हैं और ये है कौन लोग? वाकई में लश्कर तोयबा के इतना लोगों ने आपको टैग किया, आपके थिंक टैंक की फोटोज लगा लगा के मैं तो परेशान हो गई। लोग मुझसे करते हैं प्यार, तो जब लोग मुझसे प्यार करते हैं वो मेरी तस्वीरें उठाते हैं, मेरे से तस्वीरें चलाते हैं, तो मैं तो जो मुझसे प्यार करे मैं तो उससे उल्टा प्यार डबल प्यार करता हूँ। वो क्या, मैं कल वो मौलाना फजलुर रहमान को क्या सुन रहा था, वो बांग्लादेश में कह रहे थे तुम हमारी तरफ चल के आओगे तो हम तुम्हारी तरफ दौड़ के आएंगे। तो ये जो लोग प्यार करने वाले हैं, हम ये हमारी तरफ चल के आएंगे तो हम इनकी तरफ दौड़ के जाएंगे। लेकिन सर ये लश्कर तोयबा वाले तो जिसकी तरफ दौड़ के जाते हैं उसके बाद वो आपको पता है उसके साथ क्या होता है? उड़ जाता है सर, वो उड़ जाता है। तो सर आप दौड़ के बच जाइएगा, मैं बता रही हूँ, आपकी बहुत गलत फोटोज चल रही है सब सोशल मीडिया पे। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, देखिए एट द एंड ऑफ द डे जब आप पब्लिक लाइफ में आते हैं तो लोग आपके बारे में बातें करते हैं, कोई कुछ कहता है। मिसाल के तौर पे अगले दिन वो एक जनरल साहब थे हमारे साथ, रजन कोचार साहब, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। तो वो बेचारे दोस्त ही हैं, क्या दोस्त भी क्या है, हमारे साथ 4-6 शो किए हैं। तो वो बात चल रही थी तो मुझे कह रहे थे कि वो मैं आपके साथ शो करता हूँ तो वो लोग समझते हैं कि आप ISI के जो है ना वो हैं। तो मैंने कहा जी पहली बात तो ये है कि मतलब मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क की एजेंसीज हैं, और अगर इफ आई एम इनटू समथिंग जहां पे मेरे मुल्क के लिए इफ आई एम एबल टू डू समथिंग, फॉर एग्जांपल ये जो जंग हुई भारत और पाकिस्तान की, उसमें आई वाज एबल टू डू समथिंग, मैंने बड़ी क्लियर लाइन ली, मैं अपने मुल्क के साथ खड़ा हूं। मतलब देवर पीपल जिनकी हर बंदे की अपनी लाइन थी ना, मेरी अपनी लाइन थी, मैंने अपने मुल्क के साथ खड़ा हूं। मुझे आप ISI का कहो, MI का कहो, जो मर्जी कहो, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे आप लश्कर तैयबा का कहो, मुझे जैश ए मोहम्मद का कहो, लश्कर TTP का कहो, अफगान तालिबान का कहो, लेट पीपल से दिस। पीपल लोगों का क्या है, लोग तो आपको पाकिस्तान के वजीर आजम को नहीं कह देते, क्या नाम है उसका, कई दफा इंडियन मीडिया का तो आप अगले दिन एक क्या मेरी चल रही थी वीडियो, पता नहीं वहां कोई NDTV में वो कोई पता नहीं एक क्लिप को पता नहीं किसी और अंदाज से काट के चला रहे थे, बात में कुछ और कर रहा हूँ, रेफरेंस में कुछ और दे रहा हूँ, उन्होंने उसको जोड़ा ऐसे कि देखे मैं ऐसे कह रहा हूँ, हालांकि आई वाज पता नहीं कुछ कोर्ट में कर रहा था या क्या कर रहा था। तो एक दोस्त ने मुझे भेजी कि ये देखें आपके बारे में। मैंने कहा भाई ये तो वी गो थ्रू दिस प्रोसेस डेली, द मोमेंट जो बंदा बोलता है उसको तो बहुत कुछ से गुजरना पड़ता है। लेकिन चीमा साहब आपने सबसे पहले सर आपने घबराना नहीं है, इस वक्त मुझे घबराए हुए लग रहे हैं लश्कर तोयबा के नाम पे। सर आपने घबराना नहीं है, डटे रहिए सर, बस फटिएगा नहीं, आपको कसम है बस फटिएगा नहीं, बाकी जबरदस्ती कर रहे सर, मुझे फटने से बहुत डर लगता है। आपको साथ लेके फटूंगा। मैं वो कह रहा था मिसाल के तौर पे, आपको फॉर एग्जांपल पाकिस्तान वाले कहते हैं आप रॉ की हैं, वो वाले कहते हैं आप ISI की हैं। अब देखिए अब मैं इसमें काम, मुझे तो पता है ना आप दोनों साइड की हैं, तो मतलब अब जो है ना वो ये मसला तो रहता है। अब मुझे पता है कि आरजू काज़मी कौन है, ठीक है, या जो हमारे लोग हैं जो जानते हैं हमें, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे वॉच अस, दे लिसन अस, तो वो समझते हैं, इंडियंस कहते हैं नहीं ये ISI की, ISI वाले अस्तगफुरुल्लाह कि मैं और ISI की जैसे कहते हैं ना, वो मैं सुनकर कानों का हाथ लगाती हूँ कि यार कोई ढंग की बात कर ले। लेकिन बात सारी ये कि सर आपकी ISI भी सही है सर, रॉ भी सही है, मुसाद सब सही है, लेकिन सर लश्कर तोयबा, सर तौबा करें सर, आप लश्कर तोयबा के कैसे हो सकते हैं? मैं कहता हूँ लेट पीपल से, लेट पीपल क्लेम, जो मर्जी के, मुझे क्या फर्क पड़ता है। आप भी देखें, आपको कोई फर्क पड़ता है, आपको कुछ कहता तो नहीं सर, मैं तो ढीठ हो गई हूँ सुन के डेली गालियां पड़ती हैं। मुझे याद है मैं इंडियन मीडिया पे जाता था या किसी भी मीडिया पे जाना, तो वो तो हमें सारे मुल्क को दहशतगर्द कहते हैं, सारे मुल्क को ही वो TTP वो जैश ए मोहम्मद कहते हैं, वो तो सारे मुल्क को ही ये कहते हैं। उनका तो मतलब उनके, अब वो इंटरेस्टिंग बात है ना, इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी तो ये है कि इंडियंस ही नहीं मानते।
वो कहते हैं हमारा भी, किसी भी नाइस बंदे से पूछो कि भाई इंडियन मीडिया क्या क्रेडिबिलिटी को मानता है, तो लेट पीपल से। मैं तो कहता हूँ, मैं दूसरी चीज ये है कि मैं तो किसी को रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। मुझे गालियां दें, बुरा भला कहें, कमेंट करें, कमेंट्स खुले हुए आए, जो मर्जी कहें, तस्वीरें लगाएं, जो मर्जी कहें, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे हमारी पब्लिसिटी हो रही है, करें और करें। मैं तो, आपको तो पता है, इसमें तो मजा आता है पब्लिसिटी करवाने में, तो इसमें मैडम परेशान ना हुआ करें, कोई तस्वीर लगा दे, नहीं मेरी नहीं लगा सर, दे। आपकी तस्वीर आपकी लगी हुई है तो आपको कहती है, आप परेशान मत होइएगा। अंदर से लेकिन मजे ले खैर, रही होती है ना, अंदर से तो आप मजे ले रही है ना, तो हाँ लेकिन नहीं ये है सर, कि अंदर से सर मैं खुल्लम खुल्ला मजे लेती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं देखती हूँ, खूब कह मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं मैं तीन चार फ्रेंड्स को भी भेजती हूँ इंडिया में भी, ये देखो मैं चीमा साहब के साथ आप क्या हो रहा है, भेजा ये ना देखो करें, चीमा साहब के साथ क्या हो रहा है। आप भेजा ना करें, आप उसे रीट्वीट किया करें, ताकि आप सर उसको रीट्वीट, सर मोदी जी ने मेरा ट्विटर ही बंद कर दिया ना, मैंने तो रीट्वीट कर करके आपको दे देता। शाहरुख खान की जगह आपकी बिल्डिंग बन रही होती वहां दुबई में आज, वो जो मैं शाहरुख खान के नाम से बन देखें रही है, लेकिन देखें ऐसा हो नहीं रहा। देखें मगर ये देखें सर, ये अब आप जो है ना, आप भी रीट्वीट कर दिया करें। कोई, मैं तो किसी को नहीं पूछूंगा कि भाई तुमने ये क्यों किया है, कैसे किया है। लेट पीपल डू, लोगों को ये हक है, फ्रीडम ऑफ। वो क्या नाम है अपना सुहेल बड़ैच, उसकी हाँ एक बात मैं अक्सर अपने दोस्तों को, स्टूडेंट्स को जब मैं पढ़ाता था तो कोट किया करता था। उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की जिंदगी में। उसने कहा जी, लेट पीपल लाफ themselves at you, let them laugh at you। लोगों को अपने ऊपर हंसने दें, जो मर्जी हम्म करता है यार करो, क्रिटिसाइज करने दो यार, क्या फर्क पड़ेगा इससे? मुझे क्या होगा, आपको क्या होगा? तो मुझे लश्कर तैयबा का बनाए, आईएसआई का बनाए, जिसका मर्जी बनाए, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं, लगे थे लेने दें, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, सुबह शाम आपकी बातें होनी चाहिए मीडिया के ऊपर, आपका शोर होना चाहिए। वो क्या नाम है चौधरी शुजात का, पता है? पता क्यों शुजात, नहीं, वो पीएमएल क्यों के ना। हाँ, चौधरी शुजात हुसैन के बारे में मशहूर ये है कि वो मिमिक्री अपनी करवाते हैं, वो अच्छा। करवाते हैं। मतलब, और सुनने में आया कि वो पैसे भी दे के उनको करवानी पड़े तो वो करवाते हैं, सो दैट ही शुड स्टे अलाइव। तो पीपल वांट टू स्टे अलाइव, तो मुझे हाँ करने जाहिर देना। है, वरना आपको पार्टी में परेशानी कोई हो है ही रही है, नहीं। नहीं नहीं, मैं मैं तो तो परेशान, मैं तो पूछ रही थी सर आपसे कि लश्कर तोयबा वालों के साथ आप क्या कर रहे थे, मैं तो ये सिर्फ पूछ रही थी। मैं कहता हूँ आप क्यों परेशान हो, अच्छी बात है, करने दें मुझे। मैं अगली दफा मुझे किसी टीटीपी के साथ मिला दें, क्या फर्क? नहीं सर, आपने बीएलए के साथ मिलाएंगे आपने अगली बस बार, एक काम बीएलए किया है, बीएलए आपने ये हाफिज सईद के साथ। आपकी ये बात मुझे अच्छी लगी है वैसे। आपने कहा ओ ऐसा ही, उसका तो नाम भी ना लेंगे, रॉ का आपने कुछ नहीं कहा, उस पे आप खामोश नहीं है, उसने आपने कोई नहीं बोली। आपने कहा आईएसआई का मुझे ना कहो, रॉ का बेशक कह लो। ये आपने भी थोड़ी देर नहीं पहले, मैंने ढाई कब मिनट कहा सर, पहले, मैंने कहा मुझे किसी का भी ना कहा ही, मैं किसी एजेंसी के साथ बिल्कुल काम करना पसंद नहीं करती। अच्छा, काम करना पसंद नहीं करते, चलिए अच्छा किया तोबा, आपने बता, क्योंकि आपने इस्तग़फ़ार। कहा आईएसआई का सर नाम ना ले। आपको, हाँ हाँ सर बिल्कुल नाम ना ले सर, आप लीजिए, आपको तो रॉ मेडल का वेडल तो मिला आपने है कुछ, सर, मेडल पीछे लगाइए ना फ्रेम में करके। मैडम मेडल जो है ना मेरे सामने लगा हुआ है, ताकि मुझे नजर आता रहे। मैं आपको क्यों दिखाऊं मेडल? वो सामने नजर आया, बड़ा सा मेडल फ्रेम करा के लगाया हुआ है। अब दूसरा भी मिलेगा फिर, आप हैं, परेशान ना हो, आपको नहीं मिलेगा दूसरा भी कोई भी। मिलेगा? नहीं मुझे वो चाहिए भी नहीं सर। आपको मोदी साहब जो है ना, वो इस वक्त किस्मत ही देंगे पाकिस्तान में मोदी। इज्जत सर इस वक्त पाकिस्तान में इज्जत उसी की रह गई जिसको मेडल नहीं मिला, जिसको मेडल मिला है उनकी बेइज्जती हो गई सर। सॉरी कोई बात सॉरी सॉरी, कोई बात लेकिन ये के दिल पे मत नहीं लिएगा। है, खैर कोई बात सर, नहीं मैडम। अगला ये भी सवाल अच्छा कर है, लीजिए सर। ये आपकी थेरेपी है, ये आपकी थेरेपी होती है इस तरह की बातें करके कि जी वो हमारी इस वक्त जो है ना वो है। आज आपको हुकूमत बुलाए, आप भाग के जाएंगे मेडल लेने, आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, मैं क्यों जाऊंगी। कभी भी नहीं सर, कभी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बात आप आरजू काजमी को कह रहे हैं सर, मैं बड़ी डीटू, मैं कभी कभी नहीं, तोबा, मुझे ऐसा मेडल बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन यार चले आपको सही मिला सर, आपने बहुत मेहनत की थी, आप डिजर्व करते हैं। मैं तो, मैडम आपने देखा नहीं जंग के दौरान में कितना पाकिस्तान का नैरेटिव बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। फख्र होना चाहिए अपने मुल्क के लिए। बंदे को वैसे भी मैडम क्लियर होना चाहिए कि दोनों साइडों की तरफ से क्या होना हुआ, एक साइड से होना चाहिए। तो ये एक फैक्टर तो है। थैंक यू वेरी मच मैडम। लेकिन ये जो है ना, जो इंडियन आर्मी चीफ वाली बात है, ये बीच में रह गई। आपने वो और बात नहीं शुरू कर सर, दी। तो मैं यही कह रही हूँ कि उन्होंने जो बात की है तो जाहिर है कि वो यहाँ से भी तो स्टेटमेंट्स चल रही है ना, आप स्टेटमेंट बंद करें वो भी तो स्टेटमेंट बंद हो मैडम वो जाएंगी। जवाब दिया पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कि अगर हमला करोगे तो जवाब देंगे। उसने तो ये कहा है ना, तो वो ये भी ना कहे, वो कह रहे हैं लंबी जंग,
मतलब कौन दुनिया में ऐसा बंदा होगा जो ये कहेगा हमें कश्मीर पे हमला करने लगे हैं, कश्मीर हम ले लेंगे, सर क्रीक के जरिए कराची पहुंचेंगे, लंबी जंग पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान का आर्मी चीफ कहे आप तो मतलब पाकिस्तानी ना छोड़े, आप तो खुद ही सारा टाइम जो है वो हर रॉ पे तो नहीं आप तनकीद करती, सारा टाइम जो है वो आप अपने ही सिस्टम पे तनकीद करती रही। तो मतलब पाकिस्तानी अगर करें तो आप ना छोड़ें, वो करें तो आप कह रही हैं कि वो कह रही हैं, आप कह रही हैं कि वो करते रहे, आप बोले भी ना। ये आपका कमाल नहीं नहीं, आप बोले भी ना सर। आपके यहाँ से जब अगर आपके यहाँ से इन लोगों के ऊपर काम किया गया होता, जो अटैक चलते हैं, चाहे ये हाफिज सईद होता, चाहे वो लश्कर तोयबा वाले जिनके साथ आप फोटो वोटो बना रहे थे, या कोई भी लोग, तो सर उसके बाद उन लोगों को अगर अरेस्ट करते उन पर काम करेंगे तो फिर इंडिया अपने आप ही आराम से हो जाएगा ना। वो तो यही कह रहे हैं कि भाई आप टेररिज्म रोकिए, तो वो टेररिज्म तो आप रोक रहे नहीं है। आप इस वक्त वही कर रहे हैं जो आप अफगानिस्तान को कह रहे हैं। सर मैंने पहले भी कहा था, वही चीज भारत हमें कहता है तो हम नहीं मानते, लेकिन अब हम अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि जी आपकी जमीन से जो है वो हमारे अटैक हो रहे हैं, तो आप रोकिए। तो अब अफगानिस्तान की हुकूमत हमें हमारी बात नहीं सुन रही, तो आप इसी से समझिए कि भारत आपसे जो कह रहा है, अगर आप उनकी सुन लेंगे तो हो सकता है अफगानिस्तान भी आपकी सुन ले। दोस्तों, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आरजू काजमी ने लश्कर ए तैयबा के द्वारा ट्विटर पर कमर चीमा को टैग की गई एक फोटो को देख लिया और आरजू काजमी ने लाइव शो में इसका खुलासा कर दिया। इससे साफ जाहिर है कि कमर चीमा जर्नलिस्ट के रूप में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और आईएसआई का एजेंट तो है ही, साथ ही उनका एक तरह से स्पोक पर्सन है। एक खबर तो यह भी आ रही है कि चीमा जैश ए मोहम्मद के आतंकी के साथ मीटिंग कर रहा है। कमर चीमा खुद को जर्नलिस्ट और एनालिस्ट कहता है, लेकिन जिस तरह से ये टेरर ग्रुप्स के साथ मीटिंग करता है, इससे तो यही लगता है कि ये खुद को दुनिया में एक पत्रकार के रूप में दिखाता है। लेकिन आरजू काजमी ने उसकी सारी पोल खोल कर रख दी। जिहादी मानसिकता के कारण चीमा भारत विरोधी बातें करता है। आरजू काजमी इसकी लाइव शो में इतनी बेइज्जती करती है, फिर भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आरजू काजमी इसके मुंह पर इनकी बेइज्जती करती है और सच्चाई बताती है, तब इसे तकलीफ होने लगता है। फिर चीमा आरजू काजमी को भारत और मोदी का एजेंट कहने लग जाता है। केवल एक आरजू काजमी ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के कई ऐसे पत्रकार हैं जो हमेशा पाकिस्तान को आईना दिखाते हैं, उसे पाकिस्तानी गद्दार साबित कर देते हैं और उन लोगों को परेशान करते हैं।